Namaskar, welcome once again in Sundar Sir classes. Hello friends, how are you? Our today's topic is subject verb agreement. आज का हमारा विषय हम पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब में क्या आपस में संबंध होता है, रिलेशन क्या होता है, कंसर्न क्या होता है एक दूसरे के साथ। ये इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो हमारे पास जो मिस्टेक्स होती हैं वो इसी चीज़ के मद्देनज़र होती है कि हमें इसका बेसिकली जो है पूर्णतः इसकी नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में हमें पता होना बहुत ही आवश्यक होता है। इसीलिए सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट क्या होता है। वो क्या होता है कि अ वर्ब मस्ट एग्री विद its subject in number and person। इसका मतलब क्या होता है कि जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार ही यूज़ की जाती है। तो इसका जो है हमें ध्यान रखना होता है। इसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं कि सब्जेक्ट जो वर्ब होते हैं हमेशा सब्जेक्ट के पर नंबर और उसके पर्सन के अकॉर्डिंग ही यूज़ की जाती है। इसी के आगे बढ़ाते हुए जो हम आज का हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इट इज़ लिटिल बिट ऑफ लॉन्ग टॉपिक, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर द होल टॉपिक इन जस्ट इन वन लेसन। सो there will be the two parts of this topic. This is the part 1, another after this will be going to is part 2. So I hope that you will if you want to understand the whole topic completely, so you must see both the part। कि अगर आपको, क्योंकि एक टॉपिक थोड़ा लंबा है जिसकी वजह से एक सिंगल पार्ट में पॉसिबल नहीं है, तो इसका पहला पार्ट जो है हम आज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हमारे ऐसे बेसिक रूल्स हैं जो डिपेंड करते हैं सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो फर्स्ट रूल जो आता है, सबसे पहला रूल वो क्या है, इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर ज्वाइन बाय एंड। अगर हम दो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे हैं, अगर हम उसको एंड से जोड़ते हैं तो वर्ब हमेशा क्या आती है, प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। ये हमारा एक बेसिक पहला रूल है कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट हम जोड़ते हैं एंड के द्वारा तो वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कह सकते हैं हम, राम एंड रमेश आर गुड फ्रेंड्स। इसी प्रकार से ही एंड आई वर देयर। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। तो ये एग्जाम्पल हमारे पास जस्ट लाइक राम एंड रमेश दे आर टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ही एंड आई आल्सो टू, टाइम एंड टाइड आल्सो। तो यहाँ हमने देख लिया कि वर्ब जो है हमारे पास क्या है, प्लूरल वर्ब का यूज़ हमने किया है। तो ये हमने इसका ध्यान रखना है कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो वहाँ प्लूरल वर्ब आती है। अब इसमें एक थोड़ा एक्सेप्शन है, देयर इज एक्सेप्शन इन दिस। एंड व्हाट इज दिस एक्सेप्शन? क्या है इसमें, एक्सेप्शन है इसमें क्या है एक्सेप्शन कि अगर दोनों सब्जेक्ट दोनों इंडिविजुअल हैं, दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, लेकिन दोनों सब्जेक्ट अगर एक इकाई के रूप में किसी एक विचार को, किसी एक चीज़ को ही व्यक्त करते हो तो वहाँ जो है हम यूज़ करेंगे वो वर्ब सिंगुलर यूज़ करेंगे। यानी इसमें टू एक्सप्रेस सिंगल थॉट, किसी एक विचार को व्यक्त करते हो, एक चीज़ के लिए एक्सप्रेस, किसी एक चीज़ के बारे में बताते हो, हालांकि चीज़ दो अलग अलग है लेकिन वो दोनों किसी एक इकाई के रूप में काम करते हो, तो वहाँ सिंगुलर। जैसे
bread and butter is his only food. आगे जैसे the poet and painter has died. The horse and carriage is at the door. Up, look at these sentences. Here bread and butter. Actually they are two different things. लेकिन जब भी ये दोनों अगर हम इस प्रकार से यूज़ करते हैं तो दोनों एक इकाई यानी एक चीज़ का ही ये एक चीज़ के रूप में काउंट की जाती है। उसी प्रकार से जस्ट लाइक द पोइट एंड पेंटर। अब यहाँ पर पोइट एंड पेंटर वैसे देखी जाए तो पोइट और पेंटर अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर पोइट एंड पेंटर जो है वो सिंगल आदमी के लिए, एक ही आदमी के लिए जो यूज़ किया गया है। उसी प्रकार से द हॉर्स एंड द कैरेज की अलग अलग दो चीज़ें होती हैं, हॉर्स एंड कैरेज, बट दे आर यूज्ड एज अ सिंगल यूनिट, सो वी यूज हेयर सिंगुलर वर्ब। तो इस बात को आपने अवश्य ध्यान रखना है कि इस प्रकार से हम एक्सेप्शन के मामले में भी थोड़ा सा किस प्रकार से हम सिंगुलर और प्लूरल वर्ब के बीच में ये बटा होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, नेक्स्ट में है ईच एंड एवरी। ईच एंड एवरी, ईच और एवरी के साथ हमेशा ही आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे। वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लगती है ईच और एवरी के साथ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, हमारा जो नेक्स्ट इसका रूल है वो क्या है, इसमें ये ध्यान रखना है नाइदर नोर, आइदर और, दो कंजंक्शंस होते हैं हमारे ये। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नाइदर नॉर या आइदर और में हमेशा जो वर्ब का यूज़ किया जाता है उसका ये ध्यान रखना है कि विच इज़ नियरर टू द वर्ब। सब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे हम, वर्ब इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट नियरर टू द वर्ब। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर वर्ब के जो सबसे नज़दीक सब्जेक्ट होता है, वर्ब के जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है, अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वर्ब सिंगुलर लगाओगे, अगर वो सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप वहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करोगे। इसमें ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल इसके देख सकते हैं आप, नाइदर ही नॉर his brother was there। अब यहाँ पर आप देखें neither nor, अब यहाँ पर क्या है, वर्ब हमारे पास ये है और वर्ब के नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है वो क्या है, his brother। तो his brother सिंगुलर है तो वर्ब हमने यहाँ पर सिंगुलर यूज़ किया है। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे अब इसमें देखिए either you और your friends। अब यहाँ पर हमारे पास ये वर्ब है और इसके वर्ब के नियरेस्ट जो हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो your friends, that is a plural, that's why we use here also plural verb। तो इसमें ये अच्छी तरीके से आपने ध्यान में रखना है कि neither nor और either और में कि जो सब्जेक्ट जो है आपके वर्ब के नियरेस्ट होता है, हम वर्ब जो है उसी के अकॉर्डिंग लगाते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है हम जो डिस्कस कर रहे हैं अब, कि अगर अकेला आइदर, नाइदर, ईच और एवरी का हम वैसे पहले कर चुके हैं, मैनी ए, अगर ये आते हैं सिंगल यूज में
तो इनके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आइदर ऑफ यू डू दैट। इसको हम देखें इसी प्रकार से, जैसे हम ले सकते हैं मैनी ए मैन कम हेयर। ठीक है, सॉरी कम्स हो सकता है यहाँ पर, मैनी ए मैन कम्स हेयर। तो यहाँ हमने क्या देखना है कि मैनी ए या आइदर के साथ अगर हम आता है, या हमारे पास नाइदर, आइदर, ईच, एवरी हमने पहले पढ़ चुका है, इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इसके बाद टॉपिक आता है वो क्या है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रूल है कि कुछ एक वर्ब्स होती हैं ऐसी जो देखने में प्लूरल होती हैं, जो लुक्स यानी प्रतीत होती हैं प्लूरल वर्ब्स, एक्चुअली दे आर सिंगुलर। ऐसी कुछ वर्ब्स होती हैं हमारे पास जो देखने में हमें को प्लूरल लगती हैं, लेकिन वास्तव में उनका यूज जो होता है वो सिंगुलर में यूज होता है। जैसे दिस न्यूज़ इज नॉट ट्रू। अब यहाँ पर न्यूज़ है, देखने में न्यूज़ हमारा लगता है क्या, प्लूरल लगता है, लेकिन वास्तव में ये क्या है, सिंगुलर होता है। तो इस प्रकार से हमने जो है इसी प्रकार से, जैसे हर हेयर इज लॉन्ग। अब यहाँ पर भी हम देखने में लगता है कि हेयर जो है प्लूरल होते हैं, लेकिन वास्तव में हेयर जो है वो सिंगुलर में यूज़ होते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करना है। ऐसे हमारे पास वर्ब जो है वो काफ़ी होती हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो देखने में हमको प्लूरल लगते हैं, लेकिन वास्तव में वो सिंगुलर होते हैं और वो सिंगुलर में ही यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इसमें वो होता है कलेक्टिव नाउन के, कलेक्टिव नाउन को लेके होता है ये कि कलेक्टिव नाउन आमतौर पे जब कलेक्टिव नाउन एक सिंगल यूनिट के रूप में काम करती है, वर्क्स एज अ सिंगल यूनिट, एक इकाई के रूप में अगर काम करती है वो एक के रूप में, तो इसके साथ यूज होता है सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर वो किसी विषय पर अगर वो डिवाइडेड होती है, बटी हुई होती है, एक इकाई के रूप में काम नहीं करती है, तो वहाँ हम इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए कि किस प्रकार से ये सिंगुलर और प्लूरल के अंदर यूज होती है। एग्जाम्पल जैसे द कमेटी हैज़ issued his report। ये एग्जाम्पल है सिंगुलर का कि यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब लगाया। इसका मतलब क्या है कि जो कमेटी है, जो एक कलेक्टिव नाउन है, अब इसने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है वो सब एक मत से की है, सभी उसके अंदर सहमत थे, मीन्स वो एक इकाई के रूप में उन्होंने पास कर दी। तो इसका मतलब है कि वो एक इकाई के रूप में काम कर रही थी। यहाँ हमने वर्ब लगाई है सिंगुलर। अब इसका प्लूरल का एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे द ज्यूरी आर डिवाइडेड ऑन दिस टॉपिक। अब यहाँ पर क्या है, आर, क्योंकि यहाँ पर जो ज्यूरी वर्ड है ये हमने यूज़ कर दिया कि ज्यूरी आर डिवाइडेड ऑन दिस टॉपिक। इसका मतलब क्या है कि ज्यूरी जो है वो इस विषय पर बटी हुई है, मीन्स वो एक मत नहीं है। ज्यूरी आपको पता है ग्रुप ऑफ जजेज होता है, इसमें 3, 4, 5 जो ग्रुप होते हैं जजेस के, तो वो जजेस जो कोई भी फैसला देते हैं, कई बार हम देखते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे भी कई बार न्यूज़ में आता है कि ज्यूरी ने अपना फैसला 3-2 से दिया, 3 या 3-1 से या 2-1 से, या तो इस प्रकार से जब डिवाइडेड होती है किसी मुद्दे पे, तो वहाँ हम
उसके साथ उसको हम प्लूरल में लेंगे, उसे कलेक्टिव नाउन को, तो इसके अंदर आपने इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या होता है कि जब कोई प्लूरल नाउन जो होती है हमारे पास, देखने में प्लूरल नाउन होती है, वो वर्क्स एज अ वन सिंगल। जब कोई प्लूरल नाउन की कोई मात्रा होती है, कोई क्वांटिटी होती है, वो अगर एक इकाई के रूप में हम उसको व्यक्त करते हैं तो वहाँ उसके साथ हम वर्ब सिंगुलर ही लगाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे हम कह सकते हैं 15 किलोमीटर इज नॉट ए बिग डिस्टेंस। 15 किलोमीटर्स इज़ नॉट, अब यहाँ पर क्या है, हालांकि 15 किलोमीटर्स है, लिखने में देखने में लग रहा है कि एक प्लूरल है, ये 15 किलोमीटर्स है, लेकिन ये एक दूरी का एक यूनिट है, एक 15 किलोमीटर की एक दूरी है, कोई भी एक निश्चित जो है इकाई। तो इसी प्रकार से जैसे हम कह सकते हैं 50 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग अमाउंट। अब यहाँ पर भी वही है कि 50 रुपये की जो है 50 रुपये, यहाँ पर जो 50 रुपीज़ हैं वो क्या है, 50 रुपीज़ एक सिंगल यूनिट के रूप में, यानी एक इकाई के रूप में के रूप में व्यक्त किया जा रहा है, इसलिए हम इसके साथ जो है वो सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार से आपने इस चीज़ों का ध्यान हमने इसमें रखना है। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस आवर टुडेज़ लेसन। आज के हमारे भाग में इतना ही। इसके बाकी के जो रूल्स हैं वो हम इसके पार्ट सेकंड के अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे। तो सेकंड पार्ट भी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि दोनों अगर हम पार्ट कंटिन्यूसली देख लें तभी हम इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, जहाँ बच्चे अक्सर जो है वो गैप फिलिंग होता है, ख़ास तौर से यूज ऑफ वर्ब्स का जो है हम यूज़ करते हैं, वहाँ अक्सर हमारी मिस्टेक्स होती है। वो इसी की वजह से होती है कि हमारे अंदर जो है वो इस वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो है अच्छी तरीके से हमें ज्ञान नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन पसंद आएगा। अगर किसी प्रकार की कोई क्वेश्चंस हैं, किसी प्रकार की कोई समस्याएं हैं, या कोई भी आप मुझसे कोई चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।